जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल KT 24 हाउस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रासायनिक समीकरण क्या होती हैं और उसके अलावा एक रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण क्या होते हैं। आपके एग्जाम में बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखने के 2 चरण लिखो, लेकिन हम लोग 2 चरणों के ऊपर बात नहीं करने वाले, कम से कम 8 से 10 चरणों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण क्या होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रासायनिक समीकरण क्या होती है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर, तो हम लोगों ने परिभाषा आपको बताई कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना आपका क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पर बात हो रही है आपकी रासायनिक समीकरण की, तो यहाँ पर आपकी परिभाषा रासायनिक समीकरण का संबंध रासायनिक अभिक्रिया से ही होता है। आपका अभिक्रिया को हम लोग किस में परिवर्तित करते हैं, रासायनिक समीकरण में करते हैं। करते किस प्रकार है उसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा कर लेंगे। पहले परिभाषा आपकी दे रखी है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों को उनके प्रतीक व अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित करना आपका क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप सोचोगे कि सर उनको प्रतीक और अणुसूत्र रूप के रूप में प्रदर्शित करने का मतलब क्या होता है, किस प्रकार उनको प्रदर्शित किया जाता है, तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ उनको प्रदर्शित किस प्रकार किया जाता है। जैसे नॉर्मली कोई भी एग्जांपल ले लो, एकदम सबसे इजी एग्जांपल हम ले लेते हैं, आपका सरल सा एग्जांपल जो सबसे ज़्यादा हम लोग काम लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लिया कार्बन प्लस आपका ऑक्सीजन। कार्बन प्लस क्या हो गया आपका ऑक्सीजन। आगे जाके तीर का निशान लगा देंगे और बनेगा क्या, आगे बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया हम लोगों ने। अब ये आपकी हो गई रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ऑक्साइड सॉरी। ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। अब समीकरण क्या होती है, समीकरण की यदि हम चर्चा करेंगे, समीकरण आपकी ये लो, कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से करते हैं और आगे जाके हम लोगों ने प्रदर्शित कर दिया C + O2 CO2। अब मैं बात बताता हूँ कि ये तो आपकी है, ये ऊपर वाली है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। ऊपर वाली आपकी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ये आपकी क्या है, रासायनिक समीकरण है। ये आपकी क्या है, रासायनिक समीकरण है आपकी। ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, ये आपकी क्या है, रासायनिक समीकरण। अब देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों को उनके प्रतीक व अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित वही कर रहे हैं हम लोग। देखो कार्बन का प्रतीक C होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक O2 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं, उसका अणुसूत्र आपका क्या होता है, CO2 होता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों को उनके प्रतीक व अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित करना आपका क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। लेकिन हम लोग चर्चा करेंगे रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो रासायनिक समीकरण को लिखने के चरणों की हम बात करते हैं। पहला चरण आपके सामने दे रखे हैं कि रासायनिक समीकरण में हम लोग सर्वप्रथम बाईं तरफ किसको लिखते हैं, अभिकारक को लिखते हैं। जो बाईं तरफ है, जो अभी हम लोगों ने चर्चा की थी ना आपके सामने, ये देखो ये बायां भाग हो गया, ये आपका दायां भाग हो गया और यहाँ पर बीच में आपका किसका निशान दे रखा है, तीर का निशान दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है आपका कि ये इधर वाले जो पदार्थ हैं आपके, ये आपके क्या हैं, अभिकारक हैं। ये आपका तीर का निशान है और ये आपका क्या है, उत्पाद। तो रासायनिक समीकरण को लिखते समय सर्वप्रथम अभिकारक को लिखते हैं, बाद में तीर का निशान लगाते हैं, बाद में हम लोग क्या लगाते हैं, लिखते हैं उत्पाद लिखते हैं। पहला पॉइंट आपका ये हो गया कि रासायनिक समीकरण में सर्वप्रथम अभिकारक को बाईं तरफ लिखकर तीर का निशान लगाते हैं, तत्पश्चात दाएं तरफ क्या लिखते हैं हम लोग, उत्पाद लिखते हैं। पॉइंट नंबर 2 की चर्चा करते हैं। अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या 1 से अधिक होती है तो उनके मध्य किसका निशान लगाते हैं, धन का निशान लगाते हैं। इनकी संख्या मान लो 1 से जैसे ज़्यादा हो जाती है, आप देख सकते हो ये आपका अभिकारक है। अभिकारक में अणुओं की संख्या 1 से ज़्यादा है, बीच में किसका निशान लगा दिया, धन का। अभिकारक हो से उत्पाद हो, दोनों में जैसे संख्या आपकी 1 से ज़्यादा होगी तो निशान किसका लगा देंगे, धन का निशान हम लोग लगा देंगे आपका। तीसरा पॉइंट आपके दे रखे हैं कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों व उत्पाद के अणुओं की संख्या समान होने पर दोनों तरफ द्रव्यमान का मान क्या होता है, समान होता है। वो तो आपको खुद को भी पता है कि जैसे हम लोगों ने ये आपका उदाहरण आपके सामने भी लिया है, जहाँ पर कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी आपको ऑक्सीजन 2 है। तो अणुओं की संख्या यदि दोनों तरफ समान है तो दोनों तरफ द्रव्यमान बोले तो भार का मान भी आपका क्या होगा, समान होगा। 1 और 2 को जोड़ते 3 होगा और इधर आपका दोनों को साथ में जोड़ देते कितना हो गया आपका, 3 ही है। तो आपका तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट है आपका रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि से संतुलित करते हैं, जिसका दूसरा नाम है हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित करते हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अनुमान विधि क्या होती है या हिट एंड ट्रायल विधि क्या होती है, जिसका दूसरा नाम है, वैसे अनुमान विधि का दूसरा नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। किस प्रकार संतुलित किया जाता है उसी के ऊपर हम लोग भी चर्चा करेंगे अभी। तो देखो
ये एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं, और भी हम एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको दे रखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, आगे आपका बना रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो रासायनिक समीकरण है ये आपकी कंकाली समीकरण है, ये आपकी असंतुलित है, संतुलित नहीं है। संतुलित का मतलब क्या होता है कि इधर और इधर के अणुओं की संख्या दोनों तरफ आपकी समान है तो आपकी समीकरण संतुलित है, समान नहीं तो आपकी संतुलित नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन कितना है 1 है, इसका मतलब संतुलित नहीं। इसको संतुलित किस प्रकार करते हैं, किस विधि से करते हैं, अनुमान विधि से करते हैं। कैसे करेंगे वो आप देख लो। जैसे हम लोगों ने ये समीकरण आपके सामने लिख दी, जैसे सेम लिखिए Mg + O2, आगे हम लोगों ने क्या लिख दिया MgO लिख दिया। यहाँ पर आपके ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, यहाँ नहीं लिख सकते आप। यदि इसको गुणा करना है तो इसको गुणा करेंगे इस प्रकार गुणा किया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन साथ में मैग्नीशियम 2 हो गए, तो इसको यहाँ से गुणा कर देते हैं। ये आपका हो गया 2Mg + O2, ये आपका हो गया 2MgO, और जो आपके नीचे दे रखी है वो भी एक प्रकार की आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण, यही है आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण, यही आपकी हिट एंड ट्रायल विधि। किस प्रकार संतुलित करते हैं, ये अगला एग्जांपल है C3H8 + O2, CO2 + H2O। इस एग्जांपल के रूप में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब एक नया पेज ले लेते हैं। देखो एग्जांपल है C3H8 + O2, आगे जाके आपका बन गया है CO2 + H2O। अब ये आपकी संतुलित समीकरण है, ये आपकी संतुलित नहीं। आप खुद देख सकते हो इसमें अणुओं की संख्या दोनों तरफ आपकी समान नहीं है, समान नहीं है तो इसका मतलब संतुलित नहीं। संतुलित किस प्रकार करते हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अभी देखो इसका नाम C3H8, इसको प्रोपेन बोलते हैं, कार्बन है उसके यौगिक, उस लेसन में ये आपका प्रोपेन से संबंधित है भाई, एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन उनसे संबंधित हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। इसका नाम प्रोपेन हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये आपका जल हो गया। नाम मैंने आपको बता दिया, फिर भी इनके ऊपर हम लोग इनको संतुलित कैसे करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कार्बन परमाणु संख्या 3 है, इधर आपकी कितनी है 1 है। 3 किस प्रकार करें मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको सेम लिख देते हैं C3H8 + O2, आगे जाके 3 करने के लिए इसको 3 से गुणा कर देते हैं 3CO2 + H2। आपको ये भी पता होगा ये 3 है, ये दोनों के गुणा में हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन पहले 2 थे, अब 6 हो गए आपके। अब आप देखो कार्बन हम लोगों ने दोनों तरफ बराबर कर दिया, हाइड्रोजन को बराबर कर दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन आपके 8 हैं, इधर कितने 2 हैं। 8 कैसे करेंगे, ये लो C3H8 + O2, आगे जाके आपका क्या बनेगा 3CO2। अब 2 को 8 किस प्रकार करते हैं, कितने से गुणा कर देते हैं 4 से गुणा कर देते हैं। ये आपके हाइड्रोजन अब आपके कितने हो गए 8 हो गए, ये 4 इसके भी गुणा में। तो इधर की साइड में ऑक्सीजन आपके 2 हैं, इधर की साइड में ऑक्सीजन हो गए आपके 2 को 3 से गुणा किए 6 ये हो गए, और 6 और 4 कितने हो गए 10 हो गए। अब 10 कैसे होंगे, अब 2 को कितने से गुणा करेंगे कि 10 हो जाएंगे, तो 10 5 से गुणा करने पर कितने हो जाएंगे 5O2, आगे जाके आपका बनेगा 3CO2 + 4H2O। ये जो आपकी समीकरण है ये आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण है। यही आपकी कौन सी विधि है, इसी विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि या अनुमान विधि है आपकी। ठीक है, अगले पॉइंट के ऊपर हम लोग जैसे चर्चा कर लेते हैं। अगला पॉइंट है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में पदार्थों की भौतिक अवस्था प्रदर्शित करने के लिए ठोस के लिए S, गैस के लिए G और द्रव्य के लिए L काम में लेते हैं। मतलब भौतिक अवस्था को भी प्रदर्शित करना बहुत जरूरी है। भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करेंगे ठोस के लिए मतलब सॉलिड S काम में लेंगे, द्रव्य के लिए लिक्विड L काम में लेंगे और गैस के लिए G काम में लेंगे। कैसे काम में लेंगे सर, अभी देख ले। जैसे उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ C + O2, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया CO2, इसके कोष्टक में S लिखा हुआ है तो ये पदार्थ ठोस अवस्था में है। इसके कोष्टक में G लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पदार्थ गैस अवस्था में है। इसके कोष्टक में G लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पदार्थ किस अवस्था में, गैस अवस्था में। भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग ठोस के कोष्टक में S, द्रव्य के कोष्टक में L और गैस के कोष्टक में क्या लिखेंगे G लिखेंगे। अगले टॉपिक के ऊपर चरण के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो अगला है आपका कि रासायनिक समीकरण में कोई पदार्थ जलीय विलयन के रूप में हो तो उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, AQ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी आपकी कि ठोस के लिए S काम में लेंगे, द्रव्य के लिए L काम में लेंगे, गैस के लिए G काम में लेंगे। उसी प्रकार यदि कोई पदार्थ है वो आपका जलीय विलयन के रूप में, कहने जलीय विलयन का मतलब है ठोस आपके द्रव्य के अंदर घुला हुआ है, तो उसको हम लोग AQ से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, आपका AQ से प्रदर्शित करेंगे। उदाहरण के रूप में इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हम लोग करते हैं जल के साथ H2O, आगे जाके हम लोग बना देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं और उसके कोष्टक में हम लोगों ने लिख दिया AQ। AQ का मतलब होता है आपका जल के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड को घोला है हम लोगों ने, यहाँ पर आपका ये S हो गया, यहाँ पर आपका ये L हो गया। अब देखो ये AQ का मतलब हो गया ये जलीय विलयन के रूप में उपस्थित है आपका। ठीक है, अगले टॉपिक की हम बात करते हैं कि किसी रासायनिक समीकरण में जो ताप, टेम्परेचर और प्रेशर होता है, ताप और दाब को हम लोग तीर के निशान के ऊपर काम लेते हैं। यहाँ पर आपका एक दाब प्रदर्शित कर रखा है ताप के रूप में, मान लो कि 273 केल्विन है, जो भी जितना भी केल्विन है
भाई ये सब अभिक्रिया कितने ताप पर होती है, उसके अनुसार हम लोग ताप है वो ताप हो या दाब हो तीर के निशान के ऊपर काम में लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि रासायनिक समीकरण में यदि उत्पाद धन चिन्ह के साथ में है तो अभिक्रिया आपकी कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपी होगी, और यदि ऋण चिन्ह के साथ में है तो अभिक्रिया आपकी कौन सी होगी, ऊष्माशोषी होगी। अब देखो जैसे ये आपकी अभिक्रिया है, ये अपना तो एकदम इजी सा उदाहरण ले लेते हैं भाई, C+O2 ये वाला उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर ले लिया हम लोगों ने CO2। अब उत्पाद के रूप में भाई ये अभिकारक हैं, ये तीर का निशान, ये उत्पाद के साथ उष्मा यदि धन चिन्ह के साथ में, मान लो यहाँ में मैंने लिख दिया 20 kcal प्रति मोल, 20 kcal प्रति मोल उत्पाद के साथ में उष्मा धन चिन्ह के साथ में होगी तो अभिक्रिया होगी आपकी ऊष्माक्षेपी। क्षेपी का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, उत्पाद के साथ उष्मा बचती है। और यहाँ पर यदि चिन्ह आपका ऋण हो जाएगा उत्पाद के साथ, अभिक्रिया आपकी कौन सी हो जाएगी, ऊष्माशोषी हो जाएगी। अगला पॉइंट आपके सामने दे रखे हैं कि रासायनिक समीकरण में उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर काम में लेते हैं। उत्प्रेरक का मतलब वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग या गति को बढ़ा देता है लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है। वेग को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है, उसको उत्प्रेरक बोलते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता। जैसे एक अभिक्रिया है वनस्पति तेल की अभिक्रिया हम लोग हाइड्रोजन के साथ करते हैं, आगे जाके आपका वनस्पति घी बनता है। तीर के निशान के ऊपर आपने Na लिख रखा है, निकल लिख रखा है। निकल यहाँ उत्प्रेरक का कार्य करता है, यहाँ पर दे रखा है निकल जहाँ उत्प्रेरक है, ये स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन ये अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा सकता है या आपका क्या कर सकता है, घटा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की रासायनिक समीकरण क्या होती है और एक रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर हम लोग फिर से चर्चा कर लेते हैं। फिर मैं जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। देखो कि रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व होते हैं उनको उनके प्रतीक और अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, आपका रासायनिक समीकरण लिखने के 4 चरण आपके सामने दे रखे हैं। सबसे पहले अभिकारक को लिखेंगे, तीर का निशान, बाद में उत्पाद। दूसरा पॉइंट हो गया आपका अभिकारक और उत्पाद के अणु किसी के एक से अधिक होती है तो बीच में किसका निशान लगाते हैं, धन का। तीसरा पॉइंट हो गया आपका दोनों तरफ अणु किसी के समान होगी तो द्रव्यमान का मान क्या होगा, समान। चौथा पॉइंट हो गया आपका रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि से संतुलित करते हैं, जिसका दूसरा नाम है हिट एंड ट्रायल विधि से क्या करते हैं हम लोग उसको संतुलित करते हैं। ये तो अभी हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद 5वां पॉइंट है भौतिक अवस्था प्रदर्शित करने के लिए ठोस के कोष्ठक में S, द्रव्य के कोष्ठक में L और गैस के लिए क्या काम में लेंगे हम लोग, G काम में लेंगे। अगला पॉइंट आपके सामने दे रखे हैं, ये तो हम लोगों ने संतुलित करके आपको बताया। 6 नंबर पॉइंट है कि यदि कोई पदार्थ जलीय विलयन के रूप में तो उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, AQ से। 7 नंबर पॉइंट है, 7 नंबर पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने चर्चा नहीं की, ये मैं आपको बता देता हूँ कि रासायनिक समीकरण में उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए तीर का निशान दोनों तरफ काम लेता है, इधर वाला आधा इधर वाला आधा इधर वाला। इसका मतलब क्या होता है, उत्क्रमणीय का मतलब होता है जिसमें अभिक्रिया दोनों दिशा में होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशा में होती है वो अभिक्रिया आपकी कौन सी होती है, उत्क्रमणीय। जैसे भौतिक परिवर्तन आपका उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है और यहाँ पर अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए तीर का निशान आपका ये काम लेते हैं। ये आपका रासायनिक परिवर्तन आपका अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 8 नंबर पॉइंट है आपका रासायनिक समीकरण में ताप और दाब को तीर के निशान के ऊपर काम में लेते हैं। 9 नंबर है उत्पाद के साथ उष्मा धन चिन्ह के साथ में है तो अभिक्रिया आपकी कौन सी है, ऊष्माक्षेपी है। ऋण चिन्ह के साथ में होगी तो अभिक्रिया आपकी क्या होगी, ऊष्माशोषी होगी। और लास्ट पॉइंट है आपका रासायनिक समीकरण में उत्प्रेरक को किसके ऊपर काम लेते हैं, तीर के निशान के ऊपर काम लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और इसके साथ भूलें नहीं हमारे YouTube चैनल KT24 आवर्स इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।